जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं जुड़ना चाहूँगा। आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक लोग जो होते हैं बड़े तिकड़मबाज होते हैं। गांव की राजनीति बड़े तिकड़मबाज हुआ करते हैं। राजनीति को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। गांव की राजनीति खास तौर पर समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गांव की राजनीति पर गांव से लेकर विधानसभा, लोकसभा सभी राजनीति को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन गांव की राजनीति की विशेष तौर से बात करना चाहूँगा, ये इनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। गांव में, हर गांव में कुछ न कुछ राजनीतिक व्यक्ति हुआ करते हैं, बड़े ही तिकड़मबाज हुआ करते हैं। उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजनीति की ठेकेदार कहा जाता है, वोट के ठेकेदार। उन्हीं पर दो लाइन कहना चाहूँगा कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पीली है, कमर बंद है पुख्ता घुसपैठ दलालों के, आम आदमी की तो धोती ढीली है, आम आदमी की तो धोती ढीली है। यहाँ जो होते हैं वोट के ठेकेदार होते हैं, उनकी जो है दशा होती होगी, वो एक टेंडर लिया करते हैं वोट की और उसका सौदा किया करते हैं और उस सौदे से मिला हुआ जो धन होता है वो खुद बचा लेते हैं, जनता को देते भी नहीं है। हालांकि वोट बेचना बहुत गंदा काम है, लेकिन वो ठेकेदार, वोटर नहीं जान पाता लेकिन ठेकेदार बेच देते हैं। हालांकि वोट को कन्वर्ट नहीं करा पाते, फिर भी अगर चुनाव जीत न पाए वो बंदा जिससे वो ठेके सौदा किए हों, विपक्षी दल में वो मिलना जो है, उनसे मिलना बहुत कठिन काम नहीं होता। बहुत जल्द उस पार्टी में हुआ करते हैं जो जीत जाती है पार्टी। उस पर दो लाइन कहना चाहेंगे कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं, राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। राजनीति की दशा बहुत ही बेढंगा होती है। उनको समझ पाना, उसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन समाज के आईना जो होते हैं कविगण दादा बेशरम जी की ये लाइनें, इन लाइनों के साथ फिर मैं जुड़ता रहूँगा। समाज सुधारक प्रेरणादायक लाइनें जो होती हैं, जनता को समझना चाहिए, वो खुद निर्णय उनको लेना चाहिए, अपने हिसाब से वोट करना चाहिए, अपने हिसाब से सारा काम करना चाहिए। नहीं तो गांव में जो होते हैं दलाल ठेकेदार होते हैं, हर गांव में हुआ करते हैं, एक गांव की बात नहीं है। तो उनसे थोड़ा संभल कर ही पब्लिक को रहना चाहिए। इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। फिर अगले वीडियो में भी टॉपिक यही होगा मेरा, गांव की दशा। तो सब कुछ सोच समझकर काम करना चाहिए, सारा सिस्टम अपने हिसाब से करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार आपसे दूर होना चाहूँगा। फिर अगले नए वीडियो में मिलूँगा और इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। गांव की दशा, गांव की स्थिति, गांव के लोग, गांव का माहौल, इन्हीं सब वाणी के साथ मैं फिर आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।